ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 85तमोऽध्याय श्लोक 29 से। देवक्योवाच राम रामा प्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वां विश्वसृजामीश्वरवादि पुरुषौ काल विध्वस्त सत्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनां भूमेराभारयणामानां अवतीर्णो किलाद्य में। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 85वां अध्याय। देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना।
देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्व गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतः करण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया। नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं।
ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और परमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों से दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख कर के ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया, देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए
उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रज अनयनम मृताग्रजानयनम नाम 85तमोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।